पाकिस्तान में चीन तुर्की का सीक्रेट खेल चल रहा है। 60 घंटे के अंदर अंदर 60 घंटे में कई मिलिट्री विमान उतरे हैं। क्या हथियार पहुंचाए जा रहे हैं? इन विमानों ने क्या किया? वहां पर उतरकर किस चीज की डिलीवरी की है? पाकिस्तान में करीब 60 घंटे के दौरान चीन और तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की असामान्य आवाजाही देखने को मिली है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक विमान नूर खान और मसरूर एयरबेस पहुंचे हैं। ड्रोन और दूसरे रक्षा उपकरणों की संभावित आपूर्ति की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि रक्षा के उपकरण, रसद सामग्री, ड्रोन्स को पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान के आसमान में पिछले 60 घंटों से चीन और तुर्की के भारी सैन्य विमानों की गुप्त लैंडिंग, सीक्रेट तरीके से लैंडिंग ने भारत समेत पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। रावलपिंडी के रणनीतिक नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर इन महाशक्तियों के विमानों के लगातार चक्कर काटने से दक्षिण एशिया में एक बड़ी सैन्य साजिश की बू आ रही है। सुरक्षा विश्लेषकों का यह मानना है कि इस गोपनीय ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को अत्याधुनिक ड्रोन, स्टेल्थ फाइटर जेट्स के उपकरण और घातक हथियारों की खेप पहुंचाई गई है। 60 घंटे का महा ऑपरेशन था ये। क्या छुपा रहा है त्रिकूट? खुफिया सूत्रों के मुताबिक यह कोई सामान्य युद्धाभ्यास नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित मिलिट्री एयरलिफ्ट है। इस त्रिपक्षीय खेल के पीछे छिपे सबसे बड़े खतरे, जो कि हम एक एक करके पॉइंट दर पॉइंट आपको बताएंगे। पहला, विस्फोटक ड्रोन की सीक्रेट डिलीवरी। तुर्की के भारी मालवाहक विमानों ने मसरूर एयरबेस पर भारी मात्रा में हमलावर और निगरानी ड्रोन उतार दिए हैं। नंबर 2, J-35 स्टेल्थ फाइटर की तैयारी। चीन पाकिस्तान को अपनी 5वीं पीढ़ी का J-35 लड़ाकू विमान सौंपने की फिराक में है, जिसके पुर्जे इस गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा हो सकते हैं। सर क्रीक पर भारत की घेराबंदी की कोशिश। पाकिस्तान ने हाल ही में तुर्की के ड्रोन और चीन के हाई स्पीड हॉवरक्राफ्ट को सर क्रीक बॉर्डर के पास तैनात किया है। मक्का संयुक्त सुरक्षा समझौता, यह भी एक फैक्टर हो सकता है। हाल ही में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी के बीच हुए रक्षा समझौते के बाद यह पहली बार इतनी बड़ी और संदिग्ध हलचल देखी जा रही है। एससीओ और ब्रिक्स से ठीक पहले की टाइमिंग है ये। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों से ठीक पहले पाकिस्तान को इस तरह हथियारों से लैस करना भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने की चाल है। पाकिस्तान के आसमान में पिछले करीब 60 घंटे के दौरान चीन और तुर्की के मिलिट्री विमानों की असामान्य आवाजाही ने नई हलचल पैदा कर दी है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक भारी सैन्य परिवहन विमान पाकिस्तान के अहम एयरबेस पर बार बार उतरे। इससे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस आवाजाही के जरिए पाकिस्तान को ड्रोन और दूसरे रक्षा उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं। बताया गया है कि चीनी सैन्य विमान रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर उतरे और इसी दौरान तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की गतिविधि भी सामने आई। हालांकि इन उड़ानों में वास्तव में क्या सामने लाया गया, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। 60 घंटे की आवाजाही चर्चा का विषय बनी हुई है। सुरक्षा सूत्रों का दावा है कि इतने कम समय में भारी सैन्य परिवहन विमानों की लगातार आवाजाही सामान्य द्विपक्षीय सैन्य यातायात से अलग दिखाई देती है और इसी आधार पर आशंका जताई जा रही है कि यह किसी बड़े सैन्य सामान की ढुलाई से जुड़ी हो सकती है। सूत्रों ने ड्रोन और दूसरे रक्षा उपकरणों के पाकिस्तान पहुंचने की बात कही है, लेकिन मौजूदा जानकारी में किसी खास हथियार या ड्रोन की संख्या और मॉडल की पुष्टि नहीं हुई है। चीन पाकिस्तान की दोस्ती से पहले गहरी रही है। पाकिस्तान लंबे समय से अपने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए चीन पर निर्भर रहा है। दोनों देशों के बीच लड़ाकू विमान, वायु रक्षा प्रणाली हो, ड्रोन समेत कई क्षेत्रों में सहयोग है। पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के बाद यह रिश्ता और चर्चा में आया था। चीन ने उस दौरान माना था कि उसके एयरफोर्स से जुड़े कर्मियों ने पाकिस्तान को तकनीकी मदद की थी। चीन और पाकिस्तान का सैन्य गठबंधन अब केवल एक कूटनीतिक दोस्ती नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक और आक्रामक मोर्चा बन चुका है। शुरुआत में इसे सिर्फ हर मौसम की ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा जाता था, लेकिन अब यह भारत और पूरे हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा को अस्थिर करने वाला एक बड़ा सैन्य खतरा बन गया है। दोनों देशों के लिए दोस्ती क्यों बेहद महत्वपूर्ण है? यह रिश्ता एक ऐसी आपसी जरूरत पर टिका हुआ है जिससे दोनों देशों को भारी रणनीतिक और सैन्य फायदा मिलता है। चीन की मलक्का दुविधा का हल भी होता है इससे। चीन का अधिकांश व्यापार मलक्का जलडमरू मध्यस्थ से होता है, जिसे युद्ध की स्थिति में भारत आसानी से ब्लॉक कर सकता है। इससे बचने के लिए चीन ने CPEC, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और ग्वादर पोर्ट बनाया है, जो उसे सीधे अरब सागर तक पहुंचा देता है। पाकिस्तान की मजबूरी क्या है? आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका पाकिस्तान पश्चिमी देशों जैसे कि अमेरिका से आधुनिक हथियार नहीं खरीद पा रहा और ऐसे में चीन ही उसका एकमात्र वित्तीय और सैन्य मसीहा बचा है। भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर, दो तरफा युद्ध की तैयारी है क्या? दो तरफा युद्ध की रणनीति है क्या? देखिए, चीन के लिए पाकिस्तान एक ऐसा मोहरा है जो भारत को हमेशा अपनी पश्चिमी सीमा पर उलझाए रखता है। इससे भारत की ऊर्जा और संसाधन दो तरफ बढ़ जाते हैं। वो चीन को पूरी ताकत से चुनौती नहीं दे पाता। और ये जो बढ़ता हुआ सैन्य गठजोड़ है, भारत और दुनिया के लिए कितना खतरनाक है,
यह भी समझिए, हाल ही में पाकिस्तान के एयरबेस पर हुए 60 घंटे के गुप्त ऑपरेशन और दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियों के पीछे छिपे हैं सबसे बड़े खतरे। कौन कौन से? पहला, संयुक्त कमान और इंटर ऑपरेबिलिटी। अब चीन और पाकिस्तान सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री नहीं बल्कि मिलकर युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों देशों की वायुसेना लगातार शाहीन युद्धाभ्यास करती है, जिससे चीनी पायलटों को पाकिस्तानी एयरबेस की पूरी समझ है। पिछले सीमा विवादों के दौरान चीन ने खुद माना था कि उसके तकनीकी विशेषज्ञ पाकिस्तानी वायुसेना को रेडार, नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मजबूत करने में मदद कर रहे थे। इसका मतलब है कि भविष्य में किसी युद्ध के दौरान भारत का सामना सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीनी दिमाग और तकनीकी से होगा। ड्रोन वॉरफेयर, मानव रहित युद्ध का बड़ा खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। 60 घंटे की सीक्रेट एयरलिफ्ट से साफ है कि पाकिस्तान के आसमान को खतरनाक ड्रोनों से पाटा जा रहा है। चीन के CH-4 और विंग लुंग ड्रोन और तुर्की के बैरक्टर TB2 और अंकीची ड्रोन मिलकर पाकिस्तान को एक बेहद घातक और सस्ती वायुसेना दे रहे हैं। ये ड्रोन बिना पायलट की जान जोखिम में डाले भारत के रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर एक साथ स्वार्म अटैक, झुंड में हमला करने में सक्षम है। आधुनिक लड़ाकू विमानों का एकाधिकार, अमेरिकी F-16 विमानों पर पाकिस्तान की निर्भरता अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और उसकी जगह चीनी फाइटर जेट्स ने ले ली है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3, इसे दोनों देशों ने मिलकर बनाया है, दोनों देश मिलकर बना रहे हैं, जिसमें चीन की सबसे आधुनिक PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइलें लगी हैं। J-10CE फाइटर जेट, भारत के राफेल का मुकाबला करने के लिए चीन ने ये विमान पाकिस्तान को दिए हैं, जो सीधे चीनी सैटेलाइट डेटा से जुड़े हुए हैं। J-35 स्टेल्थ फाइटर, खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चीन के 5वीं पीढ़ी के J-35 स्टेल्थ विमान का पहला विदेशी खरीदार बनने की रेस में है। अगर ऐसा होता है तो यह आसमान में भारत की तकनीकी बढ़त को कड़ी चुनौती देगा। समुद्र में भारत की घेराबंदी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चीन पाकिस्तान की नौसेना को तेजी से अपग्रेड कर रहा है ताकि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के दबदबे को तोड़ा जा सके। चीन पाकिस्तान को 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियां और 4 आधुनिक टाइप 054A/P युद्धपोत दे रहा है। ग्वादर और कराची पोर्ट का इस्तेमाल करके चीनी नौसेना भारत के ठीक बगल में अपना स्थायी मौजूदगी बनाने की कोशिश कर रही है। परमाणु और मिसाइल तकनीकी का अवैध ट्रांसफर हो रहा है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को खड़ा करने में चीन का ही हाथ था। आज ये सहयोग बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों तक बढ़ चुका है। चीन पाकिस्तान को एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने वाली MIRV जैसी तकनीक, अबाबील मिसाइल सिस्टम दे रहा है। यह परमाणु संतुलन को बिगाड़ता है और दक्षिण एशिया में एक छोटी सी गलती को परमाणु युद्ध में बदलने का जोखिम में रखता है। तो निष्कर्ष क्या हुआ? चीन पाकिस्तान का यह अक्ष यानी कि जो एक्सेस अब केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसा खतरनाक खेल है जहां चीन का पैसा और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की आतंकवाद, छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर की नीति के साथ मिलकर पाकिस्तान को हथियारों से लैस करके चीन भारत की वैश्विक महाशक्ति बनने के रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहता है, जो इसे दुनिया के सबसे विस्फोटक फ्लैश पॉइंट्स में से एक बनाता है। तुर्की भी पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान और तुर्की के साथ रक्षा संबंध भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ड्रोन, नेवी से जुड़े सिस्टम और विमानन तकनीकी में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। मई में पाकिस्तान की अगर बात करें तो वायुसेना प्रमुख ने तुर्की में रक्षा विमानन, ड्रोन टेक्नोलॉजी और नई तकनीकी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। दोनों देश लड़ाकू विमान डेवलपमेंट में भी करीब आ रहे हैं। तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक करीब 200 पाकिस्तानी इंजीनियर और अधिकारी तुर्की के कान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल हैं। पाकिस्तान को इस परियोजना से औपचारिक तौर पर जोड़ने को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ने की बात कही गई है। इस घटनाक्रम को 7 अगस्त के मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत किसी एक देश पर हमला बाकी दोनों पर हमले के तौर पर माना जाएगा। हालांकि तीनों देशों ने इसे रक्षात्मक समझौता बताया है और किसी खास देश के खिलाफ गठजोड़ होने से इनकार किया। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान की सैन्य साझेदारी और तुर्की के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग एक साथ दिखाई देना वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण समीकरण है।